जब राजपूत अपने मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार की गूंज सदियों तक रहती है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ा, राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने न दिया। अभी अपन विजिट करेंगे यहाँ पे। मेन इस फोर्ट का विजिट करने का मेन पार्ट है, तो यहाँ पे 4 जगह अपन विजिट करेंगे। सामने जो आपको टावर विजिट हो रहा है, विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ, इसको बनवाया गया था जब महाराणा कुंभा जब इस किले के राजा बने थे, तो उनके टाइम पीरियड में महाराणा कुंभा एक फाइट जीत के आए थे जो सारंगपुर के नाम से फेमस है। 1437 में फाइट हुआ था, तो प्रेजेंट टाइम सारंगपुर है मध्य प्रदेश में। तो उस पूरे मध्य प्रदेश को मालवा बोला जाता था। तो मालवा के मौसम शासक थे महमूद खिलजी और गुजरात के थे अहमद शाह। दोनों मुगल बादशाह को पराजित किया था और दोनों स्टेट जीतने के बाद मेवाड़ के अंदर मिलाया गया था। तो उस जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था यादगार के तौर पे। कितने फ्लोर का है ये 9 फ्लोर का है। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को। आज जो पीपल का पेड़ जो विजिट करेंगे, जो ग्राउंड बना रखा है, इस किले के अंदर जो जोर हुआ था रानी पद्मिनी का 16,000 लेडीज के साथ 1303 में, तो इस यहाँ पे इस जगह पे 16,000 लेडीज का जोर हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जब खुदाई करवाई, उनके अवशेष वगैरह मिले थे, तो गवर्नमेंट ने इसको गार्डन वगैरह बना दिया गया स्पेशली। तो रानी पद्मिनी का पहला जोर हुआ था चित्तौड़ के अंदर। मतलब कितना टाइम हो गया उसको? ये सर नॉर्मल 50 से 60 साल हो गए इसको बंद किए हुए सर। अभी नहीं किया, इसको पहले ही बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे जैसे रानी पद्मिनी का सबसे पहला जोर हुआ था, तो सेकंड मुगल अटैक हुआ था इस फोर्ट के अंदर गुजरात के बहादुर शाह द्वारा 1534 में। तो उस समय यहाँ की राजमाता थी रानी कर्णावती, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे, राजा थे, वो थे महाराणा सांगा, जिनकी डेथ हो गई थी। तो राजगद्दी भी यहाँ की रानी बैठती थी। तो उस युद्ध के टाइम पे उन्होंने अपने हेल्प के लिए दिल्ली हुमायूं को राखी भेजी थी, राखी भाई बनाया था। लेकिन हुमायूं इस किले पर टाइम पे नहीं पहुंच पाया था। उनकी जो सेनापति थे बाघ सिंह, उनकी डेथ हो गई थी इस युद्ध में। तो यहाँ पे सेकंड जोर किया था इस किले के अंदर 13,000 लेडीज के साथ। तो 13,000 लेडीज का भी सेकंड जोर यही पे हुआ था उस टाइम पे। तो इस चित्तौड़गढ़ का सेकंड सबसे बड़ा जोर माना जाता है। तो उसका एक दरवाजा तो आपने बताया, ये वाला पूर्वी जोहर द्वार है, ये उत्तरी जोहर द्वार है एक्चुअली में सर। आने जाना इन गेट से होता था उसमें जोहर करने के लिए, लेडीज वगैरह के लिए। तो इस किले को तीसरी बार जब बनवाया गया था, लास्ट मुगल राजा थे महाराणा उदय सिंह जी। ओनली चित्तौड़गढ़ के अंदर उनका जन्म हुआ था। जब अपन ने कुंभा पैलेस विजिट किया, तो उनका सभी राज वगैरह वो सब उदयपुर और कुंभलगढ़ में किया था। तो उन्होंने अपने नाम से उदयपुर शहर बसा रखा है। तो ये उन्हीं के अंडर में था महाराणा उदय सिंह जी का। लेकिन उनके कमांडो थे जयमल फत्ता कल्ला राठौड़। तो जब उनकी डेथ हो गई थी अकबर के साथ में 1568 में उस युद्ध में, तो उनकी जो वाइफ थी फूल कवर, उन्होंने यहाँ से 7,000 लेडीज के साथ तीसरा जोर किया था एक्चुअली उस टाइम पे। तो तीनों बड़े जोर इसी जगह होते हैं, कॉमन एरिया होता था उस समय राज परिवार का। तो ये जो एरिया आप विजिट कर रहे हो पूरा, ये राज परिवार का शमशान एरिया एक्चुअली में सर ये। अच्छा, ये नीचे वाला? जी हाँ, उस जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा की जब डेथ होती थी, यहाँ पे ऐसे मंदिर स्थापित करने के बाद शिव भगवान का मूर्ति स्थापित करते थे। तो ये सारे लास्ट जो अटैक हुआ था अकबर का, उस समय डिस्ट्रॉय किया था। इस किले के अंदर अधिकतर ऐसे टेम्पल डिस्ट्रॉय है, और पैलेस वगैरह वो भी डिस्ट्रॉय किया था अकबर के द्वारा एक्चुअली में सर। तो ये सारा आपको वही अवशेष विजिट हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो चित्तौड़गढ़ के लिए कहावतें, देखने के लिए पत्थर, सुनने के लिए इतिहास और खाने के यहाँ का सीताफल, क्योंकि इस किले के अंदर सीताफल फेमस होता है एक्चुअली में सर। 400 एकड़ में नेचुरली खेती होता है एक्चुअली में। जहाँ अभी अपने विजिट कर रहे हैं, ये शमशान घाट होने के कारण ये जो मंदिर सामने आप देख रहे हो, इसका नाम है समादेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था इस किले के अंदर फर्स्ट टाइम 11वीं सेंचुरी में, और राजा थे मध्य प्रदेश के राजा भोज, जिन्होंने इनका निर्माण करवाया था मंदिर का। इसके अंदर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति स्थापित किया था उस टाइम पे, जो 9 फीट का स्टोन उसको काट के बनाया गया था। लेकिन 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, उस समय इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सेकंड टाइम रिनोवेट करवाया था इस टेम्पल को। जो राजा थे महाराणा कुंभा, उनके फादर थे महाराणा कुंभा के द्वारा 1428 में इसका सेकंड रिनोवेट करवाया था। तो उसका सेकंड नाम रखा है मोकल टेम्पल स्पेशली। क्या नाम बताया? मोकल टेम्पल। मोकल टेम्पल। तो अभी आपको वही 11वीं सेंचुरी का ही मूर्ति देखने को मिलता है इसके अंदर। जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मूर्ति देखने को नहीं मिलता है। जो अपन ने जो कुंभा पैलेस जो सुरंग देखा ना, इसके बैक साइड एक लेक बना हुआ है, उस लेक में निकलता था। तो नहाने के बाद इस मंदिर में पूजा वगैरह किया जाता है राज परिवार की लेडीज के द्वारा। तो अपन इस बैक साइड अपन लेक भी विजिट करेंगे, ठीक है सर। और ये जो बीच में जोहर स्थल तो आपने बताया ये, जी जी जी। और ये जो बना हुआ बीच के अंदर जो पत्थर का बना हुआ ये है, टेम्पल वगैरह थे उस टाइम पे। ये टेम्पल्स वगैरह थे उस खिलजी टाइम। ने सब कुछ खत्म कर खिलजी दिया। लास्ट टाइम अकबर का अटैक हुआ था, वो सारा डिस्ट्रॉय किया था अकबर के द्वारा लास्ट टाइम। लास्ट मुगल अटैक वही हुआ था, उसके बाद कोई चित्तौड़गढ़ पे कोई अटैक नहीं हुआ था एक्चुअली में।
अभी यहाँ के जो राजा रहते हैं उदयपुर में हम्म। प्रेजेंट टाइम, तो यहाँ पे इस किले के अंदर मेला लगता है उनका, जौहर मेला। आपने नाम सुना होगा, पूरे हिंदुस्तान में जौहर मेला इसी किले के अंदर लगता है। उन सभी की आत्म शांति के लिए ये जो हवन कुंड दिख रहा है ना पीछे मिट्टी का बना हुआ, अच्छा वो यहाँ पे हवन करने के लिए आते हैं होली के टाइम पे, चैत्र महीने के टाइम पे। ओके। तो उन तो सभी हर की साल होता हर है? साल होता है फेस्टिवल, तो यहाँ पे उनकी आत्म शांति के लिए हवन करने के लिए आते हैं इस किले के अंदर। पाली लिपि के अंदर पूरे जौहर की डिटेल दी गई है, और ये डिटेल मतलब हमें ये लिपि पसंद मतलब समझ में नहीं आती है, तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन यदि आपने पद्मावत या पद्मावती मूवी देखा होगा तो उसमें जो जौहर करने का जो जगह है वो यहीं से स्टेयर्स को नीचे उतरते हुए दिखाया गया है, और वो हमने जैसे बताया कि वो जौहर स्थल था। देखिए आप जो सामने पैलेस देख रहे हो ना, हाँ इस हाँ। किले के अंदर जो लास्ट मुगल अटैक हुआ था 1568 में अकबर के टाइम पे, तो उस समय महाराणा उदय सिंह जी जो कमांडो थे जमल फत्ता कल्ला राठौड़, ये उनका पैलेस आपको विजिट हो रहा है सामने की तरफ। तो ओके। यहाँ वो रहते थे उस समय, तो उस लड़ाई में इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी वाइफ के द्वारा इस किले के अंदर तीसरा जोर किया था। तो प्रेजेंट टाइम पूरा हवेली ये डिस्ट्रॉय पड़ा हुआ है एक्चुअली में सब उस टाइम पे। इसी पैलेस के सामने उनका एक लेक बना हुआ है, पीछे बैक साइड आपको विजिट हो रहा है। इसका नाम है जेमल फत्ता जी का लेक है, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम 150 फीट गहरा पानी भरा हुआ सर एक्चुअली में। ओके। तो यहाँ के लोग नहाने के लिए यूज करते हैं ओनली प्रेजेंट टाइम सर इसमें।